एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर इंसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। दोनों बड़ी बेटियां हर किसी ऐसे व्यक्ति पर हंसती थी जो उनके जैसे अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। दोनों हमेशा कपड़े की शॉपिंग करने में ही बिजी रहती थी और महंगे से महंगे कपड़े खरीदने का दोनों बहनों को बहुत शौक था। उनमें से सबसे छोटी बेटी बेला, उसे पढ़ना पसंद था। उसकी दोनों बहनें उसे इस तरह पढ़ते हुए देखकर उस पर हंसा करती थी और कहती कि तुम्हें कोई भी लड़का या राजकुमार पसंद नहीं करेगा। अपने बालों को देखो, तुम एक नौकर की तरह दिखती हो। पर बेला अपनी बहनों की बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। एक दिन बेला के पिता को बहुत ही बुरी खबर मिली। उन्होंने अपना सारा पैसा एक जहाज पे खर्च कर दिया था जिसे उन्होंने व्यापार के लिए समुद्र में भेजा था। उन्हें खबर मिली थी कि जहाज कहीं समुद्र में खो गया है और साथ ही उनका सारा पैसा भी उस जहाज के साथ चला गया। एक ही बार में अमीर पिता उतना ही गरीब हो गए जितना एक गरीब हो सकता है। अब वो अपने बेटियों को इतने बड़े घर में आशा आराम की जिंदगी नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो अपना सारा सामान बेचकर पास के जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। जंगल में झोपड़ी में रहना कठिन काम था। हर दिन खाना बनाना, सफाई करना, बगीचे का ख्याल रखना जैसे बहुत सारे काम हुआ करते थे। पर दोनों बड़ी बहनें किसी भी काम में कोई भी मदद नहीं करती थी, बल्कि वो इतनी गंदगी देखकर सारा काम बेला पर डाल देती थी। वो बेला से कहा करती कि छोटी बहन होने के नाते उसे बड़ी बहनों का हाथ बटाना चाहिए और पूरा काम बेला को दे दिया करती थी। बेला बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो बिना उनसे बहस किए अपनी बड़ी बहनों के हिस्से का सारा काम कर दिया करती थी। और फिर एक दिन एक अच्छी खबर आई, उनके पिता का जहाज मिल गया था और ये सुन सब बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि वो शहर जा रहे हैं तो किसके लिए क्या उपहार लेकर आए। तो बड़ी 2 बेटियों ने कहा कि उन्हें 2 कीमती ड्रेसेस चाहिए। वहीं बेला ने कहा कि उसे गुलाब का फूल चाहिए जिससे वो अपने छोटे से बगीचे में लगाएगी। ये सुनकर उसकी बड़ी बहनें उस पर हंसने लगी। पिता ने बेला से वादा किया कि वो उसके लिए गुलाब जरूर लाएंगे। जब पिता शहर से अपना सारा काम कर लौट रहे थे तो उन्हें याद आया कि बेला के लिए गुलाब का फूल तो लेना ही भूल गए। देखते ही देखते अंधेरा हो गया और तूफान चलने लगा। थोड़ी देर बाद तेज बारिश हुई। भीगते और थके हुए पिता ने आसपास कई जगह ढूंढने की कोशिश की कि जहां वो रात गुजार सकें। पिता ने पास में ही एक बड़ा सा महल देखा और वहां की सारी खिड़कियों पर मोमबत्ती लगी हुई थी। ये देखकर पिता को बहुत अजीब लगा, लेकिन महल का मेन गेट खुला हुआ था, इसीलिए वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने आवाज देते हुए कहा, हेलो, कोई है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। पिता ने देखा कि खाने की टेबल पर खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखे हुए थे। हेलो, उसने फिर कहा। अब भी कोई उत्तर नहीं। पिता अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने बैठ गया और वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए, पर फिर भी कोई नहीं आया। उसके बाद पिता ने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं आज की रात यहाँ रुकूं तो ये ठीक रहेगा। और ऐसा सोच उसने खाने में से कुछ पकवान खाए और फिर वहीं सो गया। अगली सुबह फिर से खाने की टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। पिता को अजीब लगा क्योंकि आसपास कोई नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, पिता ने थोड़ी देर बाद कहा। रास्ते में वो एक गुलाब के बगीचे से गुजरा। वो देख उन्होंने अपने आप से कहा, मैं सिर्फ एक गुलाब लूंगा। और ऐसा सोच उसने बेला के लिए एक गुलाब तोड़ लिया। तभी उसके पीछे से एक बहुत ही भयानक आवाज आई जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तुमने मेरा गुलाब ले लिया। ये सुनते ही जब पिता ने पलटकर देखा तो वहां तो एक भयानक और विशाल राक्षस था। उसे देख पिता घबरा गए और राक्षस से माफी मांगने लगे। पर राक्षस ने कहा, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मरना होगा। ये सुन पिता घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने भीख मांगी, मुझे मत मारो, मैंने एक गुलाब अपनी छोटी बेटी के लिए तोड़ा था। ओह, तो तुम्हारी बेटियां हैं? राक्षस ने कहा। ठीक है, अगर उनमें से कोई एक आकर यहाँ महल में रहेगी तो तुम आजाद हो जाओगे, और अगर नहीं तो 3 महीने में तुम खुद यहाँ वापस आओगे और अपनी सजा काटोगे। और अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर राक्षस ने पिता को छोड़ दिया। जब पिता घर पहुंचे तो बेला को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अंत में पिता ने अपनी लड़कियों को बताया कि राक्षस ने क्या कहा था। अपने पिता के मुंह से वो सब सुनकर बेला ने कहा,
ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको मेरे लिए गुलाब लाने को कहा था, इसीलिए मैं ही जाकर उस राक्षस की देखभाल करूंगी। नहीं नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता, पिता ने कहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, और तुम तो अभी बड़ी हुई हो और तुम्हारा पूरा जीवन आगे पड़ा है। तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बेला ने अपना मन नहीं बदला और 2 दिन बाद पिता बेला को उस महल में ले गए जहाँ राक्षस रहता था। तो ये है तुम्हारी बेटी, बीस्ट ने बेला को देखते हुए कहा। ये सुन बेला ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, जिसके लिए मेरे पिता ने गुलाब तोड़ा था, और अब मैं यहाँ रह के आपकी देखभाल करूंगी। और अब आप मेरे पिता को आजाद कर दीजिए और उन्हें घर जाने दीजिए। ये सुन बीस्ट यानी राक्षस ने बेला के पिता को सजा से आजाद कर दिया और बेला वहाँ रहकर उसकी सेवा करने लगी। दिन लंबे थे और महल में बेला से बात करने वाला कोई नहीं था। हर रात 9 बजे राक्षस रात के खाने के लिए आता। पहले तो वो केवल बेला पे हर बात पे गुस्सा करता था, पर बेला उसे कभी कोई जवाब नहीं देती थी। फिर कुछ दिनों बाद राक्षस ने बातें करना शुरू किया। वो बेला से पूछता कि उसका दिन कैसा रहा और कभी कभी उससे मजाक भी करता। कुछ दिन बीत जाने के बाद बेला महल के उस हिस्से में आ गई जिससे उसने कभी पहले नहीं देखा था। एक दरवाजे के ऊपर निशान था बेला का कमरा। दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर छत तक किताबों की अलमारियां, एक पियानो और बढ़िया से कपड़ों की एक अलमारी जिसमें सिर्फ बेला के साइज के कपड़े थे। अब रात में खाने की टेबल पर बेला के पास बहुत कुछ हुआ करता था बात करने को। एक रात की बात है, खाना खाने के बाद राक्षस ने कहा, बेला मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही बेला चौंक गई। उसने राक्षस से कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। फिर भी राक्षस ने खाने के बाद उससे समय समय पर यह सवाल पूछा और हर बार बेला ने यही बात कही। एक रात राक्षस ने कहा, बेला अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुन बेला ने कहा कि वो अपने पिता से मिलना चाहती थी। वो उन्हें बहुत याद किया करती है। अगली रात राक्षस ने बेला को 2 जादुई चीजें दी, एक जादुई मिरर और एक जादू की अंगूठी। उसने बेला से कहा कि अगर तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो तो बस जादू के मिरर से अपने पिता को दिखाने के लिए कहना। अगर तुम घर वापस जाने के लिए तैयार हो तो इस जादू की अंगूठी को अपनी उंगली पर 3 बार घुमाना और मिरर से आपको वहां ले जाने के लिए कहना। वैसे ही जब यहाँ महल में आने का समय हो तो अंगूठी को 3 बार और घुमाना और मिरर को वापस आने के लिए कहना। लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा वहां मत रुकना, वरना मैं यहाँ दुख से मर जाऊंगा। ऐसा कहकर राक्षस वहां से चला गया। जब बेला अपने कमरे में वापस आई तो उसने जादू के आईने में देखा और अपने पिता को दिखाने के लिए कहा। बेला ने अपने बूढ़े पिता को बिस्तर पर बहुत ही बीमार रूप में देखा। डर के मारे बेला ने अपनी उंगली पर अंगूठी को 3 बार घुमाया और फिर मैजिक मिरर से कहा, मुझे अभी घर ले चलो। और ऐसा कहते ही वो वापस घर आ गई। बेला के पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो घंटों अपने पिता के पास ही रही। उसने उन्हें बताया कि उसके पास पढ़ने के लिए सारी किताबें, खेलने के लिए खिलौने, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े हैं। राक्षस इतना बुरा नहीं है, अब वो मेरा अच्छा दोस्त है, बेला ने कहा। और ये कहने के बाद उसने अपने पिता से पूछा कि मेरी बहनें कहाँ हैं? तब पिता ने बताया कि उन दोनों की शादी हो गई है। ये सुन बेला ने पूछा, क्या उन्होंने अच्छे इंसान से शादी की? जवाब में बेला के पिता ने कहा, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहनें खुश हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बहन ने एक बहुत ही सुंदर आदमी से विवाह किया था और वो इंसान कभी भी अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं रखता था। वहीं दूसरी बहन ने एक ताकतवर इंसान से शादी की थी जो रोज उसे मारा करता था। जब बहनों ने घर आकर बेला को देखा तब बेला ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसे ये बात कहते हुए सुना कि राक्षस कितना अच्छा और दयालु है, तो वो गुस्से से जल उठी। बेला ने उन्हें कहा कि उसे 1 हफ्ते से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर उसकी बहनों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बेला से ऐसी अच्छी बातें कही जो उन्होंने बेला से कभी नहीं कही थी। जब उसने उनसे कहा कि उसे जल्दी जाना है तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि उसे नहीं जाना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी था जो वो उसके साथ करना चाहती थी। ये सुनकर और अपनी बहनों का प्यार देखकर बेला वहां रुक गई।
एक रात उसने राक्षस के बारे में एक सपना देखा। उसके सपने में राक्षस बीमार और मरते हुए हालत में दिखाई दिया। जब बेला उठी तो उसने जादू के मिरर से राक्षस को दिखाने के लिए कहा। बेला ने राक्षस को आईने में देखा। वो गुलाब के बगीचे में लेटा हुआ इतना बीमार लग रहा था मानो वो मर जाएगा। ये देखते ही उसने जादू की अंगूठी को 3 बार घुमाया और कहा कि मुझे वापस राक्षस के पास ले चलो। एक पल में ही वो बीमार राक्षस के बगल में बैठी थी। तुम वापस आ गई, राक्षस ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। बेला ने राक्षस से देर से आने के लिए माफी मांगी। ये सुन राक्षस ने कहा कि उसे लगा कि बेला अब वापस नहीं आएगी और अब उसे डर है कि बहुत लेट हो चुका है, वो कुछ ही समय में मर जाएगा। ये सुनकर बेला रोने लगी और उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर राक्षस को होश आया। एक पल में राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। फिर राजकुमार ने बेला को अपनी कहानी सुनाई। बरसों पहले जब वो राजकुमार था तो एक दुष्ट परी ने उस पर जादू कर दिया था। उसे हमेशा के लिए एक राक्षस रहना चाहिए जब तक कि एक लड़की उससे प्यार नहीं करती। अब बेला ने उसका जादू तोड़ दिया था और इसीलिए बेला एंड द बीस्ट की शादी हो गई। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने बड़े से महल में रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।